अनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आज मैं पीसीओडी जो महिलाओं की एक खास समस्या है उसके बारे में बताऊंगी। पीसीओडी के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है, लेकिन बहुत सारे डिमांड आते रहते हैं और लोग समझ नहीं पाते कि पीसीओडी को पूर्णतः कैसे ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि पीसीओडी होने के बाद जीवन पर्यंत इस समस्या से जूझना पड़ता है, यह ठीक नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। होम्योपैथिक पद्धति है जिसमें इस तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है और इसका उपयोग आप करेंगे तो संभवतः बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। चूँकि होम्योपैथी सुरक्षित भी है और सुगम भी है, आप इसका उपयोग करें और लाभ प्राप्त करें। पीसीओडी की जो समस्या है, बच्चियों में जो नए जो बच्चियां हैं जिनको अभी अभी पीरियड शुरू हुआ है और तुरंत ही पीसीओडी की समस्याओं से जूझने लगी हैं। पीसीओडी की समस्या जब होती है तो बच्चियों को या महिलाओं को अनियमित मासिक स्राव होते हैं, साथ में वह गर्भधारण करने में भी उन्हें बाधा होती है और बहुत तरह की मानसिक व शारीरिक व्याधियां उनके अंदर उपज जाती हैं। पीसीओडी की समस्या होती है तो अनचाहा चेहरे पे बाल होता है, किन्हीं का इस साइड में बाल हो जाता है, किन्हीं की दाढ़ियाँ जमने लगती है, किन्हीं की मोछ निकलने लगती है, चेहरे में बहुत जगह बाल हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में भद्दे हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर के विभिन्न भागों में मर्दों के जैसे बाल होने लगते हैं जिससे महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। इसके अलावा पीसीओडी की समस्या में बहुत ज़्यादा मोटापा होता है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा थके महसूस करते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस तरह के बहुत तरह के मानसिक व शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती है। पीसीओडी का जब अगर आप पूर्ण ट्रीटमेंट चाहते हैं, पूर्ण इलाज चाहते हैं, निराकरण चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अपने खान पान और आचार विचार पर ध्यान देना होगा और उन्हें सुधारना होगा। क्योंकि पीसीओडी की समस्या वर्तमान समय में इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे खाने पीने का जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है। हम अधिकांश फास्ट फूड खाते हैं और खासकर जो बच्चियां हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करती हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा, गोलगप्पे खाती हैं, चाउमीन या मोमोज, यह सब जो भोजन है जो पीसीओडी का जनक होता है। पीसीओडी इनके वजह से ही बहुतायत रूप में देखने को मिल रहे हैं। पहले के समय में पीसीओडी बहुत कम देखे जाते थे और अभी के समय में करीब जैसा जाना गया है कि 60 से 70% बच्चियां इससे प्रभावित हो रही हैं। पीसीओडी का इस तरह से जो विकराल रूप वर्तमान समय में आया है उसका मुख्य वजह सिर्फ हमारे खान पान और देर रात तक जागना, बहुत ज़्यादा फोनों में लगे रहना और देर तक सोने का एक प्रमुख कारण है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाई लेने के साथ साथ अपने खाने पीने सोने जागने पर जो है कंट्रोल करें। क्योंकि जब आप फास्ट फूड खाएंगे, आप पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, आप रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आप अजीनोमोटो का इस्तेमाल करेंगे, आप तले भुने चीज़ों का उपयोग करेंगे, मोटापा से ग्रसित रहेंगे, तो पीसीओडी की समस्या दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है, कोई ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना है कि आपको उससे मुक्त कर सके। इसलिए हमेशा अपने खाने पीने पे कंट्रोल करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चियों का ख्याल करें,
उन्हें अच्छी तरह से प्यार से समझाएं कि इस तरह के जो भोजन को आप पर्याप्त खा रहे हैं तो यह आपके लिए कितना नुकसानदायक है, आपके भविष्य को यह बिल्कुल बर्बाद करता है। पीसीओडी की समस्या सिर्फ इतना ही तक नहीं है, पीसीओडी के बाद भी जो महिलाएं हैं वो बहुत जल्दी कई बीमारियों से ग्रसित होने लगती हैं और वह अक्सर बीमार ही महसूस करते हैं। अगर पीसीओडी की समस्या नई है, तुरंत ही जैसे पता चलता है वैसे अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर ले, वैसे ही होम्योपैथिक दवाइयाँ लेना शुरू करें, जिससे बहुत जल्दी ही आपको लाभ मिलेगा। अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए अस्पतालों के चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए अगर आप कोई समाधान करना चाहते हैं तो आप वक्त रहते कंट्रोल कर ले अपने खाने पीने को, अत्यधिक मोटापे को, तभी जाकर आप सुरक्षित रहेंगे। खाने पीने में ज़्यादातर आप सलाद का इस्तेमाल करें, अंकुरित अनाजों का इस्तेमाल करें और सबसे बड़ी बात कि एक्सरसाइज, व्यायाम करें, आप योगा करें, तभी जाकर पीसीओडी की समस्या से आप ठीक रह सकते हैं। अपने पेट को साफ रखें, सही रखें, स्वस्थ रखें, साथ में आप जो है कि अपने पीरियड के वक्त साफ सफाई, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। तो इस तरह से आप पीसीओडी की समस्या से बच सकते हैं। यह अगर हो गई है तो जल्दी ही सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए कुछ सहायक होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपको सुधार सकती है। चूँकि ऐसा है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कई वीडियो में मैं बताई हूँ कि महिलाओं की एक बहुत खास दवाई है सिपिया। सिपिया बहुत अच्छी दवाई है जो आपको पीसीओडी की समस्या से भी मुक्त करेगी। इसके अलावा आपके बहुत सारी दवाइयाँ जैसे नैट्राम्यूल, पल्सिट्ला, यह सब महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है, लेकिन प्रत्येक महिला, प्रत्येक पीसीओडी की जो मरीज हैं उनको समझना पड़ता है, उनके लक्षणों को मापना पड़ता है, उनसे बहुत तरह के पूछताछ करने के दरमियान आपके चिकित्सक आपके लिए अच्छी दवा का चयन करते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी दवाइयों को लेना पड़ सकता है, एक दवाइयों से भी आप ठीक हो सकते हैं। यह आपके ऊपर व आपके चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समझा पाते हैं और आपके चिकित्सक कितना आपकी समस्याओं को समझ पाते हैं। आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढकर आपको अगर देते हैं तो आप उस दवा से सिर्फ पीसीओडी की समस्या नहीं, उससे आने वाले शरीर में अन्य प्रकार के विकारों को भी दूर किया जा सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, जैसे चेहरे ड्राई हो जाना, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना, अनचाहे बाल, अनवांटेड बाल आपके शरीर में कहीं भी उग रहे हैं उसको रोक देना, उसको रिमूव करना, बहुत तरह की बातें हैं जो आपको ठीक कर सकती है। पीसीओडी की अंदर की समस्या जिस पर आपका कोई ध्यान नहीं है, आप जिसको जान नहीं पाते, अनियमित ऋतुस्राव होता है, अनियमित जो तकलीफ़ें होते रहती हैं, वह सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आपके बाहरी त्वचा पर पीसीओडी की जो समस्याएं उभार कर आती है वह भी ठीक हो जाती है 100%। इसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे ओलियम जैक है, नैट्राम्यूल है, सिपिया है, आपका एलेटिस है, फेनिस अमेरिकाना है। यह सब दवाइयां आपको बहुत लाभ देंगी। आपको जिनसेंग अशोका है, उसके अलावे आपको एब्रोमा एगस्टा है जो आपके हार्मोन को संतुलित करती है। बहुत तरह की दवाइयां हैं और उन दवाइयों को चयन करने के लिए आपको चिकित्सक के पास जाना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकित्सक आपको देखेंगे, आपके हाव भाव को देखेंगे, आपकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके दवा देंगे। इसलिए होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा लाभकारी है और इसका उपयोग आप कर ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा एक खास दवाई है ऑरम मेटालिकम, जो कि पीसीओडी की समस्या में बहुत सारी बच्चियों को दी है और इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। इसलिए यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि वह भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या से परेशान हैं तो हमारे वीडियो देखकर वह भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने खान पान और अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ, जो कि वह सिम्टम बाय सिम्टम समझ सकें और समझने के बाद वह ठीक हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।